हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी पाठ वारिस, ठीक है, पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग से देखो और हो सके तो इसे नोट डाउन करो। ओके बच्चों। जो आज मैं क्लास 7 का, ठीक है, क्लास 7 हिंदी 7 पाठ वारिस, ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर मैं आज आप लोग को लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और इसे हो सके तो नोट डाउन करें, कॉपी में नोट डाउन करें। पाठ है 7 वारिस। लेखक कौन है? मोहन मोहन राकेश। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। अब देखो, एक का नंबर, मास्टर जी बच्चों को पढ़ने बजे पढ़ने के लिए पहुंचे। कितने बजे पढ़ने के लिए लिए पहुंचे थे? मास्टर जी बच्चों को कितने बजे पढ़ाने के लिए पहुंचे थे? उत्तर है एक नंबर 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे या 1 बजे। तो उत्तर क्या होगा? 3 बजे। अब देखो, मैं घड़ी की ओर किस प्रकार दिखता है, ठीक है, किस प्रकार दिखता? उपकर, खींचकर या चाक कर या उदास होकर? उत्तर होगा उपकर। मास्टर जी 4 सप्ताह किस बीमारी में पड़ रहे हैं? उत्तर है टाइफाइड, मलेरिया या पीलिया, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो गया टाइफाइड। अब देखो बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। मास्टर जी के आने पर सीढ़ियों पर कैसी आवाज हो रही थी? उत्तर है मास्टर जी के आने पर सीढ़ियों पर खट खट की आवाज होती थी। मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी, 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट। मास्टर जी मास्टर जी बच्चों को कहाँ पढ़ाते थे? मास्टर जी बच्चों को कहाँ पढ़ाते थे? मास्टर जी बच्चों को बैठक खाने में पढ़ाते थे। अब देखो, बच्चों को किस कक्षा की परीक्षा देनी थी? बच्चों को किस तरह की परीक्षा देनी थी? बच्चों को मैट्रिक की परीक्षा देनी थी, जिसे हम लोग माध्यमिक कहते हैं, यानी 10वीं क्लास का। मास्टर जी कहाँ रहते थे? उत्तर है मास्टर जी बच्चों के घर से थोड़ी दूर एक गंदी सी गली में 4 रुपया महीने के किराए में एक कोठरी में रहते थे। ये रहते थे, ठीक है। अब देखो, मास्टर जी की देखभाल के लिए किसकी ड्यूटी लगाई गई थी? उत्तर है मास्टर जी की देखभाल के लिए लड़की के भाई की ड्यूटी लगाई गई थी। अब देखो, बोधमूलक प्रश्न। अच्छा देखो, देखो बच्चों, बोधमूलक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मास्टर जी ने बच्चों को बंगला पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? उत्तर है बच्चों की प्रगति से मास्टर जी बहुत निराश हुए, इसलिए उन्होंने बंगला पढ़ाना छोड़ दी। मास्टर जी का गला क्यों भरा भरा भर गया? उत्तर है मास्टर बच्चों के पिता ने उन्हें यह सूचित कर देने के लिए कहा कि जिस दिन अंग्रेजी भी पेपर की परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद मास्टर जी को पढ़ाने नहीं आएंगे। बच्चों द्वारा यह खबर सुनकर सुनकर मास्टर जी का गला भरा गया। मास्टर जी ने कलम देते हुए क्या कहा? उत्तर, कलम मास्टर जी ने कलम देते हुए बच्चों से कहा कि मुझे तो अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे अपने पास रखो या फेंक देना। मास्टर जी की आंखें क्यों भर आई? उत्तर, मास्टर जी की बच्चों से अत्यधिक स्नेह मतलब प्रेम प्यार, ठीक है, बच्चों से लगाव थे, स्नेह करते थे, इसलिए जब 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 वे बच्चे को अपनी पुरानी सी कलम देकर वहां से विदा होने लगे तो स्नेह के कारण उसका हृदय करुणा से भर उठा।
फलस्वरूप दिल की पीड़ा आंखों के आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ी और उनकी आंखें भर आई। मास्टर जी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है मास्टर जी में स्नेह त्याग की भावना भरी हुई थी। वे बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। भाव में भी किसी के सामने हाथ नहीं 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 फैला सकते। नहीं फैला सकते। पास में पैसे ना होने पर भी खैरात में किसी से कुछ लेना नहीं चाहते थे। परिश्रम करके ही अपना अभाव मिटाते थे। अपनी तंगी के कारण ही वे दोनों बच्चों को पढ़ाने लगे। वे बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे। विषय का उन्हें बोध था। वे धन संग्रह करना नहीं चाहते थे, इसलिए और कोई ट्यूशन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका खान पान रहन सहन अत्यधिक अत्यंत अत्यंत साधारण था। उनमें संग्रह या प्रदर्शन की भावना नहीं थी। संसार से निष्पृह थे, पर बच्चों के प्रति उसमें स्नेह और ममता का भाव था। ठीक है। अब देखो नीचे है प्रश्न है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है। उत्तर क्या है? एक का नंबर, ये कोटेशन है, किताब का लाइन होता है ना, बीच का वो लाइन दिया गया है, उसी से क्वेश्चन बना दिया है। देखो, मैं आंखों से उनकी खुशामद कर लेता। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक कौन हैं? यह किस पाठ से उद्धृत है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के लेखक श्री मोहन राकेश हैं। ये पंक्ति वारिस पाठ से उद्धृत है। 2 नंबर, खुशामद का अर्थ क्या है? खुशामद का अर्थ किसी की चापलूसी या कारिता करना। कौन किसकी खुशामद करता और क्यों? उत्तर देखो, भाई बहन की खुशामद करता था। मास्टर जी 5 बजे तक पढ़ाते रहते तो भाई उपकर जमाई जमाइयाँ लेता और घड़ी की तरफ देखता, पर बहन आंख आंख से इशारों से उसे यह सब कहने से मना करती। वह इशारों से धमका भी देती कि मास्टर जी उसकी शिकायत कर देगी। इसी कारण भाई आंखों से उसकी खुशामद करता। ख नंबर क्या है? किताब का एक कोटेशन है, ये लाइन का कोटेशन है। उनकी आंखें भर आई उनकी आंखें भर आई, ये कोटेशन लाइन है। अब देखो 1 नंबर, उनकी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है, उनकी शब्द का प्रयोग मास्टर जी के लिए किया गया है। संकेतिक व्यक्ति की आंखें क्यों भर आई? जिसको संकेत कर उसकी आंखें क्यों भर आई? उत्तर देखो, उत्तर है, मास्टर जी के मन में बच्चों के प्रति स्नेह तथा ममता की भावना थी, इसलिए जब वे उससे विदा होने लगे तो उसका दिल दर्द से भर उठा, इसलिए उसकी आंखें भर आई। भाषा बोध प्रश्न। ठीक है। अब देखो 1 नंबर, निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग मूल शब्द पृथक कीजिए। अनिश्चित, जोर, निश्चित, दुर्गंध, दुर् दुख प्लस दुर्गंध। निम्नलिखित, आप देखो दूसरा क्या है? अब उपसर्ग हो गया, प्रत्यय अलग करना है। सीढ़ियों का क्या है? ये जो यो लगा हुआ है क्या है? प्रत्यय है। इधर आगे में जो लगा है उपसर्ग है। ठीक है। सीढ़ी प्लस यो सीढ़ियों। किताबें, किताब प्लस किताबें। खुशी खुश प्लस ई खुशी। उत्सुकता, उत्सुक प्लस ता उत्सुकता। अब देखो 3 नंबर क्या है? विलोम शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निश्चित किया गया, अनिश्चित। निराश, आशा। निम्नलिखित
मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में इसका प्रयोग करें, ठीक है। पहले जो मुहावरा था इसका वाक्य में प्रयोग करें, अर्थ लिखकर। आंखों ही आंखों से खुशामद करना, ये क्या है? ये प्रश्न है, इसका अर्थ लिखा है। इसका अर्थ क्या होता है? बिना बोले संकेत से चापलूसी करना, ना बिना बोले संकेत चापलूसी कहना। अब देखो, भाई बहन की आंखों ही आंखों से खुशामद करने लगा। भाई बहन की आंखों ही आंखों में खुशामद करने लगा, ये क्या है? इस संकेतिक, ये वाक्य में प्रयोग कर दिए, इस लाइन को वाक्य में प्रयोग कर दिए, ये संकेतित इसका अर्थ है, ठीक है। अब देखो, डरी हुई नजर से देखना माने भयभीत हो जाना। डरी हुई नजर देखना, इसका अर्थ क्या होगा? भयभीत होकर देखना। बच्चा अजनबी मेहमान को डरी हुई नजर से देख रहा था, ठीक है। दिल उछलना, दिल का उछलना मतलब पसंद होना। प्रथम पुरस्कार पाकर उसका दिल उछलने लगा, ठीक है। आंख लगना मतलब नींद आना। आंख लगना का अर्थ क्या होता है? नींद आना। कक्षा में पढ़ते पढ़ते मास्टर जी की आंख लग गई, ठीक है। अब देखो नीचे, सिर पर हाथ फेरना, सिर पे हाथ फेरना। प्यार से पुचकारना माने प्यार से पुचकारना। मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से पढ़ाते पढ़ाते प्यार से बच्चों के सिर पर हाथ फेरने लगे। दिमाग फाड़ना, ठीक है। असुविधा महसूस करना। मछली बाजार में दुर्गंध के कारण दिमाग फटने लगा। अब देखो, दम साधना, आराम करना, ठीक है। दम साधना का अर्थ क्या? आराम करना। दिन भर परिश्रम कर के बाद शाम को मजदूर को दम साधना जरूरी होता है। अब देखो नीचे आ जाओ, 5 नंबर, इस पाठ में वंडरफुल ट्यूशन जैसी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। पाठ में आए अन्य अंग्रेजी शब्दों को चुनिए और उसका अर्थ लिखिए। वंडरफुल होता अद्भुत, अद्भुत, ठीक है, अद्भुत। मास्टर जियो का शिक्षक। मैट्रिक में 10वीं की परीक्षा। टाइफर में मियादी बुखार। डेट शीट, डेट शीट में होता है दिनांक सूची। पेपर मतलब कागज, पेपर मतलब क्या होता है? कागज। पेन मीन्स कलम, ठीक है, पेन मतलब कलम। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। हो सके आपके दोस्त भी इसे पढ़ के परीक्षा में अच्छा नंबर लाए, ठीक है बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास होगी।